नमस्कार दोस्तों, बड़ी सीधी सादी सी बात करना चाहता हूँ कि इस समय इंटरनेट जो है वो इस तरह के मैसेजेस से भरा हुआ है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सीधी सी वजह है कि हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जाए तो अभी भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पढ़ता कैसे है। ये यूपीएससी को आप दोष दे दें क्योंकि आपके लिए आसान है, क्योंकि टोपी आपको किसी और के सर पर डालनी है, लेकिन दोष आप अपने सर पर लीजिए ना। आप कंपेयर करिए, जो भी टीचर्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा है और हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके अंतर को उसके अनुभव से समझने की कोशिश करिए कि अंतर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का हर एक बच्चा जो है टॉपर है और हिंदी मीडियम का हर एक बच्चा फिसड्डी है, लेकिन एवरेज लीजिए तो आप पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा, बात एक बार फिर से तेज होने से नहीं है, एक्सपोजर से है, उस डिमांड की है जो यूपीएससी की डिमांड है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। और मैं बिना किसी संकोच की इस बात को कह सकता हूं कि जो यूपीएससी का स्टूडेंट है उसको रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग जब मैं क्लास में जाता हूं, मैं बच्चों से बोलता हूं कि आपको चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, आप बात करिए। बट वो अगर आप क्लास में ये भी पूछ दीजिए ना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो हाँ ना में भी नहीं बोलते हैं, डिस्कशन की बात छोड़ दीजिए आप। उनको बस एक चीज़ चाहिए कि क्लास में आपने कितना नोट्स लिखवा दिया है। क्या नोट्स लिखवाने से यूपीएससी क्लियर होगा? उसको आप क्वालिफाई करोगे? तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि बिल्कुल नहीं होगा मेरे भैया। आप लगा लो चाहे जितना जोर आपको लगाना है, आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यूपीएससी की एक पर्टिकुलर डिमांड है, और वो डिमांड क्या है? वो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करने के लिए कहता है, वो आपको एक्सप्रेसिव होने के लिए कहता है, वो आपको जो लिखा हुआ है उसकी, जैसे क्वेश्चन को भी कई बार लोग कहते हैं ना कि यार क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन जो सिर्फ शब्द लिखा है, लोग कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, जबकि फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन ये कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ना आपको क्लास में पढ़ाने वाला टीचर इस पर जा रहा है, वो भी अपनी जिम्मेदारी बस निभा करके भागना चाह रहे हैं। अरे हाँ, कॉपियाँ चेक करते हुए कैसे टीचर बोलता है, अरे हाँ ये तो वही है जो मैं ढूंढ रहा था, आई एग्जैक्टली नीड दिस पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ऐसे भी मैंने जो है बच्चों की कॉपियाँ चेक होते हुए देखी हैं कि 10 में से 8, 7, 9 नंबर तक टीचर दे रहे हैं, जबकि सीधा सा फंडा कि 50% के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है साहब। दीजिए हिम्मत, ताकि उसको और अधिक जो है मेहनत करने की ललक लगी रहे। और यूपीएससी 60% तक मार्क बहुत रेयर देती है। तो ना सब्जेक्ट का चयन सही ढंग से हो रहा है, ना सब्जेक्टों की पढ़ाई हो रही है। ये अगर मैं सिर्फ पॉलिटी के बारे में बात करूं तो पॉलिटी का मतलब लोगों ने जो है लक्ष्मीकांत को जो है गीता कुरान बना करके बैठे हुए हैं, जबकि लक्ष्मीकांत की बुक आपकी पॉलिटी को पूरी तरह से कवर कर ही नहीं सकती है, कोई भी बुक नहीं कर सकती। सिर्फ लक्ष्मीकांत की ही बात मैं क्यों करूँ। आप क्लास में चले गए, नोट्स बना लिए, टीचर ने जो है 2-4 इधर उधर की बातें की, नोट्स बनवा दिया, उससे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई होगा क्या? उससे भी नहीं होगा। दोष हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में है। इंग्लिश मीडियम में जब वो कॉन्वेंट में जाता है या कहीं पर जाता है, जैसे वो IITians हैं, IIM के लोग हैं, तो वो स्वॉट एनालिसिस करना जानते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक टाइम टेबल ले करके चलते हैं। उनको पता होता है कि इस मंथ में मैं ये सब्जेक्ट ख़त्म कर रहा हूँ, अगले मंथ में ये कर रहा हूँ, इसका रिवीजन अब होना है, इसका रिवीजन अब होना है, अब मेरे को प्रीलिम्स उठाना है, अब मेरे को मेंस उठाना है, अब मेरे को मॉक टेस्ट पे ज़्यादा जोर देना है, अब सेक्शनल पर जाना है। वो मतलब दे हैव अ प्लान फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर साहब बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 14-14 घंटा पढ़ रहे हैं, 16-16 घंटा पढ़ रहे हैं। पढ़ने से होता है? बिल्कुल नहीं। रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं आप पढ़ पढ़ करके, तो वो भी ढंग से नहीं पढ़ सकते। दूसरे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में अभी भी केवल लोकतंत्र डिफाइन करने को कह दीजिए तो वही लिंकन का कोटेशन उठा करके डाल देंगे। बहुत अधिक कोशिश करेंगे तो जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर चले जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब कि स्पेक्ट्रम पढ़ करके चले आओ, इससे सिलेक्शन होगा? कतई इससे सिलेक्शन नहीं होना है। तो आप अपनी गलतियों को मत ढूंढिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा, जब बातचीत करो बहुत मोटिवेट हो जाएंगे,
लेकिन 15-20 दिन तक भी वह अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वह 15-20 दिन तक अपने उस मोटिवेशन को बरकरार नहीं रख पाते हैं। जोश जवानी हाय वाली स्टाइल में आप तैयारी करते हैं, वो आपको किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी। गंभीर यूपीएससी को दोष देने के बजाय गंभीरता से अपने बारे में सोचिए। अच्छा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको मूर्ख न बना रहा हो, आपको जो है सीरियसली पार कराना चाहता हो। फिर आपको वो शब्दों की समझ विकसित करने में मदद करे। शब्दों की समझ अगर विकसित नहीं होगी तो आप यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग 15-15 साल तैयारी की हैं, 15 साल तैयारी करने के बाद उनका नहीं निकला, लेकिन जिनका निकल जाता है वो आपसे ईमानदारी से कहेंगे कि ये बहुत कठिन एग्जामिनेशन नहीं है। मेरे ही मित्र अरुण राय पीसीएस अधिकारी हैं, आज की तारीख में आरडीओ ऑफिसर हैं। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आशीष भाई, मैं शुरू में समझता था कि बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन ज़रा सा उसमें मैं घुसा तो मुझे उसी समय समझ में आ गई थी कि बड़ी आसान सी चीज़ है, बस इसके पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन इंटेलिजेंसिया बेस्ड नहीं है। इंडिया के सारे एग्जामिनेशन पैटर्न बेस्ड हैं और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, वरना यूं ही यूपीएससी को दोष देते रहेंगे, अपने आप को हिंदी मीडियम का होने का दोष देते रहेंगे। आपकी बेसिक एजुकेशन पहले से कमज़ोर करके रखी गई है। सरकारी स्कूल का मास्टर आज की तारीख में पढ़ाता नहीं, पहले पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाता है। अब सिर्फ नेतागिरी करता है, दारू पी करके आता है, कट्टा खोस करके आ रहा है। हालांकि सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एक दबाव है, हर महीने टेस्ट होना है, वो हर महीने आपको किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें। वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालते हैं ना, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्विमिंग उतारते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, तो वो आपकी लगातार ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाते हैं। जबकि हमारे यहाँ बच्चों को बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के बैठ जाएंगे, घंटों बैठ करके पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एग्जैक्टली ना उसका एप्लीकेशन उनको पता है, ना उसके शब्दों की मीनिंग पता है, ना उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए इस बारे में पता है। और तैयारी करने के लिए कह दीजिए बहुत, सर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, सब आप ही ज़मीन है, आप ही आसमान है, आप ही फलाना है, ढिमाका है। आईना देखिए साहब, ये दोष देना बंद कीजिए। आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। कोचिंग्स के जो तमाम टीचर्स, मैं ये नहीं कहता कोचिंग्स बेकार हैं, क्योंकि मुझे भी जितने बच्चे मिले कोचिंग के ज़रिए ही मिले हैं। जो आज सफल भी हैं वो कोचिंग के ज़रिए ही हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर है, पहले तो कोचिंग से भी एक चीज़ मनाइए, सारे जो सफल कैंडिडेट हैं उनसे मनाइए, पैसा लेकर के भैया आप लोग बिकना बंद कीजिए। अभी अभी आप लोग जो है सफल हुए हैं और पैसा लेकर के तमाम कोचिंग्स के जो है पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना अभी से ईमान बेच दे रहे हैं, तो आगे चल करके आप कैसे ईमानदार रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सफल कैंडिडेट्स हैं, पैसा बहुत मिलेगा आप लोगों को, इतना पार कर लिए हैं तो आगे बहुत मिलेगा, लेकिन ये और आपके चक्कर में न जाने कितने बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, कितनों के घर द्वार बिक जा रहे हैं, कितने के खेत बिक जा रहे हैं। ये सब धंधा आप लोग बंद कीजिए और बच्चों को सही सलाह दीजिए कि कैसे तैयार किया जाना है, कहाँ गड़बड़ी है। बात करिए, अगर आप सफल हो चुके हैं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करिए, उनको उसकी ज़रूरत है। ये अपनी सफलता को बेचिए मत, धंधा मत बनाइए अपनी सफलता का। और रही बाकी स्टूडेंट्स को बात करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ सीरियसली पढ़ाई करिए। सफलता तभी मिलेगी जब आप उस पैटर्न पर जाएंगे जो यूपीएससी की डिमांड है, और आप में से कोई पैटर्न पर नहीं जा रहा है, ना कोई आपका टीचर आपको पैटर्न पर ले जा रहा है। सब कुछ जो है तब्दील हो गया है। सीरियसली तैयार कीजिए, हो जाएगा। अभी भी मैं बोलता हूँ सिलेक्शन होगा, लेकिन पैटर्न को समझिए, पैटर्न को फॉलो कीजिए। बस इतना ही कहना था। शुक्रिया।